Good morning, everyone. A very warm good morning to all of you. तो आज हमने क्लास 8th का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है ज्योग्राफी का. ठीक है. तो जो पहला चैप्टर है वो है रिसोर्सेस. ठीक है. जो पहला चैप्टर है क्लास 8th ज्योग्राफी का, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेस. तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? इफ़ आई टॉक अबाउट द रिसोर्सेज, इफ़ एनीवन आपको कोई बोले कि आप यू जस्ट एक्सप्लेन और यू जस्ट डिफाइन रिसोर्सेज, तो आप जब अगर रिसोर्सेज को डिफाइन करना है आपको, तो रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी टू सेटिस्फाई अवर नीड्स. ठीक है. रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसी कोई चीज़. ठीक है. मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तो फिर आपको समझ में आएगा. देखो, ऐसी कोई चीज़ जिसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी हो. मतलब यूटिलिटी होती है जिसका ऐसा कुछ हो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्या है, पेट्रोल है, कोल है, या अगर मैं फूड मतलब ईटेबल मटेरियल की बात करूं, एडिबल मटेरियल की बात करूं, फॉर एग्जांपल राइस है. राइस इज अ रिसोर्स है ना. राइस तो रिसोर्स है ना, एक काइंड ऑफ. ठीक है. तो वो उसके पास उसकी क्या है, यूटिलिटी है. मतलब हम उसको यूटिलाइज करते हैं. उसको यूटिलाइज करने के बाद वी फील फुलनेस, वी फील सेटिस्फाइड. दैट मीन्स हमारी नीड को वो सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, एनीथिंग विच हैज द पावर ऑफ यूटिलिटी एंड विच हैज द पावर टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स. जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोल है. देखो, अगर पेट्रोल को हम यूज करते हैं हम अपने किसके लिए, व्हीकल्स को रन करने के लिए, दैट मीन्स उस पेट्रोल हमारी व्हीकल्स को रन करता है, हम सेटिस्फाई होते हैं, वी आर गेटिंग सेटिस्फाइड, है ना. सेम वे कोल को हम यूज करते हैं अपना फूड को प्रिपेयर करने के लिए, है ना. गांव में कोयले का यूज किया जाता है. ठीक है. तो दैट मीन्स हमारा फूड बनता है एंड वी आर गेटिंग सेटिस्फाइड. ठीक है. मतलब हमको ऐसी चीज जिसके पास पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन हो, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स. ठीक है. एनीथिंग प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इट मे बी थिंग विच वी यूज टू गेट एनर्जी, और द थिंग विच, मतलब कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सके, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स. ठीक है. अब रिसोर्सेस होते हैं मेनली दो टाइप के रिसोर्सेस होते हैं, बट एनसीईआरटी में 3 टाइप के रिसोर्सेस लिखे हुए हैं. वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे उन्होंने लिखे. ठीक है. तो रिसोर्सेस, पहला रिसोर्स लिखा है उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेस. मतलब रिसोर्सेस ऐसे वाले रिसोर्सेस विच वी ड्रॉ फ्रॉम, जिसको हम कहाँ से ड्रॉन करते हैं, फ्रॉम नेचर. ठीक है. विच प्रेजेंट नेचुरली ऑन द अर्थ. ठीक है. जिसमें ह्यूमन बीइंग की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है उनकी प्रोडक्शन के लिए, वो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, तो हम लोग नेचर से उसे ड्रॉन करते हैं. ठीक है. एंड यूज करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है. वी आर यूजिंग दैट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स. ठीक है. उसके बाद आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. मतलब द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर द काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच हैव ह्यूमन हैव सम कंसल्टेंट, ह्यूमन हैव सम इन्वॉल्वमेंट टू मेड द रिसोर्सेज, दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. ठीक है. अब एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे, फिर बताएंगे. ठीक है. सबसे पहले अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज को डिफाइन करूं, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल एंड मिनरल्स. ठीक है. सो नेचर रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो वाले रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो हम नेचर से उसे लेते हैं. ड्रॉन का मतलब होता है लेना. ठीक है. वी आर रिसीविंग. ठीक है. वी आर यूजिंग दैट रिसोर्सेज विदाउट मच मॉडिफिकेशन. मतलब हम देखो, हम एयर को मॉडिफाई नहीं करते, वी आर नॉट मॉडिफाइंग द एयर. ठीक है. मॉडिफाई होना कि उसकी किसी कॉम्पोजिशन को चेंज करना, तो हम एयर की कॉम्पोजिशन को चेंज करके नहीं लेते हैं. ठीक है. बिकॉज if we change the composition of the air, what will happen? So many lots of problem, lots of destruction happens on earth, है ना. हम वाटर की कंपोजिशन को नहीं चेंज करते.
ठीक है, क्योंकि अगर वाटर के कंपोजिशन को चेंज करेंगे, वाटर में बिकम एसिडिक, मे बी बेसिक, तो हम एसिडिक बेसिक वाटर नहीं ले सकते। ठीक है, थर्ड आता है सॉइल। सॉइल की कंपोजिशन को अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारे जो क्रॉप्स है वो नहीं ग्रो होंगे। ठीक है, मे बी सॉइल गेट मोर एसिडिक मोर बेसिक। ठीक है, तो एवरी क्रॉप नीड अ व्हाट, a stable level of having the pH, suitable pH for the growth of what crops। ठीक है, तो क्रॉप्स ग्रो कराने के लिए हमारे पास सॉइल का pH अच्छा खासा होना चाहिए, एंड वी विल नॉट व्हाट मॉडिफाई द सॉइल, द वाटर, द एयर। एज सच द सॉइल प्रेजेंट इन द what present in the earth, as such the water present on earth, as such the air present in the atmosphere, we use दैट रिसोर्सेज। ठीक है, वी आर नॉट मॉडिफाइंग द रिसोर्स, हम लोग इस रिसोर्सेज को मॉडिफाई नहीं करते हैं। बट जो मिनरल प्रेजेंट होते हैं, हम इन मिनरल्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते हम लोग, बट थोड़ा बहुत, क्योंकि जो भी हम अडॉप्ट जो भी हम रिसीव करते हैं, जो भी हम ड्रॉ करते हैं रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल को ले लें, कोल को ले लें, या जो भी मिनरल ऐसे हैं जो हमारी अर्थ से आते हैं, वो हम वो उनका मतलब वो कैसा होता है, वो उतने सूटेबल नहीं होते हमारे लिए, तो हम उनकी कंपोजिशन को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, बट वी आर नॉट कंप्लीटली हम उनको मॉडिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स डेवलप कैसे होते हैं और उनके इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं, उसके बेसिस पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वन इज एक्चुअल रिसोर्स एंड सेकंड इज पोटेंशियल रिसोर्स। व्हाट आर एक्चुअल रिसोर्सेज? एक्चुअल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज whose quantity is known and are being used in the present time। मतलब एक्चुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी पता हो, नॉट द क्वालिटी, क्वांटिटी मिकदार पता होगी जिनकी हमें, और हम उसको उन रिसोर्सेज को प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग दैट रिसोर्सेज प्रेजेंटली एंड वी नो द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल रिसोर्स। ठीक है, and second is potential resources। Potential resources are resources whose entire quantity may not be known and may not be being presently used but could be used in future। फॉर एग्जाम्पल ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। देखो, जो रिसोर्सेज, जिस रिसोर्सेज की क्वांटिटी हमें पता होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेट्रोल की बात कर देती हूँ, ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द पेट्रोल, और इधर आई टॉक अबाउट द कोल और डीजल, मैं ऐसे रिसोर्सेज की बात करूँ जिन इनकी क्वांटिटी तो मुझे पता है। ठीक है, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है, या 5 लीटर, 10 लीटर, मतलब इन लीटर्स मुझे इनकी व्हाट क्वांटिटी पता है। आई नो द क्वांटिटी एंड प्रेजेंटली वी आर यूजिंग दिस रिसोर्सेज। हम पेट्रोल को आज यूज करते हैं, ठीक है, हम कोल को आज यूज करते हैं, वी आर यूजिंग डीजल्स इन अवर व्हीकल्स टू रन अवर व्हीकल्स, है ना, हम लोग डीजल का यूज करते हैं। सो इसका मतलब ये कि ये किस में आते हैं, कम्स अंडर द एक्चुअल रिसोर्सेज, मतलब एक्चुअली इनकी कंपोजिशन एक्चुअली इनकी क्वांटिटी हमें पता है और हम इन्हें आज यूज कर रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज में ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल रिसोर्सेज में इनकी क्वांटिटी हमें नहीं मालूम होती, या मे भी पता हो। ठीक है, क्वांटिटी मालूम होने का मतलब होता है कि जहाँ से हम इनको ड्रॉन कर रहे हैं वहाँ पे कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम अभी प्रेजेंटली यूज नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता है उनकी क्वांटिटी, लेकिन चांसेस हैं कि हम उनको फ्यूचर में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो लद्दाख में अभी यूरेनियम की बात हो रही है कि यूरेनियम प्रेजेंट है, हम यूरेनियम को अभी यूज नहीं करते, बट वी विल यूज यूरेनियम इन द फ्यूचर। ठीक है, प्लानिंग चल रही है, हम यूरेनियम को यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आए? अभी हाइड्रोजन को शायद उसका भी कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को हम एज अ किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूज़ करेंगे, अभी नहीं यूज़ करते हैं, बट इन द फ्यूचर वी यूज़ हाइड्रोजन एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग यूज़ करेंगे उसे। ठीक है, सेम वे यूरेनियम जो है
बेसिकली पोटेंशियल रिसोर्सेज में आ रहा है, क्योंकि हम यूरेनियम को अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल. यूरेनियम कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. ठीक है, देखो यूरेनियम को हम अभी नहीं यूज़ करते हैं, बट इनका कहना है कि हम फ्यूचर यूज़ के लिए हम यूरेनियम को फ्यूचर यूज़ करेंगे, इसको एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे न्यूक्लियर पावर किस में, रिएक्टर्स में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे थ्रू यूरेनियम. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल रिसोर्सेज. व्हाट अबाउट द एक्चुअल रिसोर्सेज? एक्चुअल रिसोर्सेज की क्वांटिटी नहीं पता होती है, बट पता होती है एंड हम उनको प्रेजेंटली यूज कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन द रूर रीजन ऑफ जर्मनी and petroleum in the west एशिया, डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन द महाराष्ट्र. और जो डार्क सॉइल है ना, इसको हम यूज़ करते हैं क्रॉप ग्रो कराने के लिए. कॉटन हो गया, वीट हो गया, ज्वार हो गया, कैस्टर, सनफ्लावर एंड मिलेट, ऐसे क्रॉप्स हम ग्रो करवाते हैं इन द डार्क सॉइल. ठीक है, उसके बाद विंड मिल यूज टू जनरेट एनर्जी लाइक इन द नीदरलैंड. ठीक है, जैसे जर्मनी में इन्होंने बताया कि आपके कोल डिपॉजिट कोल हैं. ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी हमें पता है, तभी तो वो कह रहे हैं रिच डिपॉजिट ऑफ कोल. अगर नहीं पता होती, उसकी क्वांटिटी नहीं पता होती, तो हम कहते कि रिच डिपॉजिट. दैट मीन्स हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कोल है, हम उसको आज भी यूज़ कर रहे हैं, हम उसको फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे. ठीक है, पेट्रोल, जैसे वेस्ट एशिया की बात कर रहा है, इसका मतलब पेट्रोल है वहाँ पे, हम पेट्रोल की क्वांटिटी पता है हमें, हम पेट्रोल आज भी यूज़ करते हैं. ठीक है, और विंड मिल्स का यूज़ करते हैं, विंड मिल्स का यूज़ करते हैं टू जनरेट एनर्जी, जैसे कि नीदरलैंड में बोला. ठीक है, तो ये थी कुछ एग्जांपल्स किसकी, एक्चुअल मिनरल्स की, एक्चुअल रिसोर्सेज की. ठीक है, अब बात करेंगे ओरिजिन के बेसिस पे कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पे कि बेसिकली जो ये रिसोर्सेज आ रहे हैं, इनका ओरिजिन क्या है. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप. वन इज एबायोटिक एंड सेकंड इज बायोटिक. Abiotic resources are non-living resources. Whenever the word A come in science before any सेंटेंस, ठीक है, जैसे इस वर्ड के पहले ए आ जाता है तो ए मीन्स नॉन लिविंग. साइंस में ज्योग्राफी इज व्हाट, आप सब, ज्योग्राफी इज आर्ट सब्जेक्ट, बट इट इज एक्चुअली नॉट द आर्ट सब्जेक्ट. ज्योग्राफी इज अ साइंस, इज अ व्हाट, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस बेसिकली. ठीक है, तो जब भी साइंस में आप ए वर्ड, जब भी साइंस में ए वर्ड आएगा, मतलब ए बायोटिक या ऐसा कुछ आएगा, तो वो ए जो वर्ड आना होता है, दैट इज कॉल्ड द नॉन लिविंग. तो इसका मतलब वो वाले रिसोर्सेस कुछ नॉन लिविंग, और बायोटिक मीन्स लिविंग, तो ये वो वाले रिसोर्सेस होंगे जो लिविंग रिसोर्सेस होंगे. अब इनका एग्जाम्पल क्या है, ए बायोटिक रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है लैंड, water, air and minerals. These are non-living resources. How these resources are non-living? How we can say that these resources are non-living? क्योंकि water क्या है, water living नहीं है. ठीक है, ऑल द वाटर में जितने भी ऑल द थिंग्स या कंपोजिशन ऑफ द वाटर या जो भी चीज़ें पानी बनाने के लिए यूज होती हैं, वो नॉन लिविंग होती हैं. सेम वे एयर इज अ नॉन लिविंग, एंड लैंड एंड मिनरल्स. ठीक है, तो बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, लिविंग रिसोर्सेस है. ठीक है, अब प्लांट को कंसिडर कैसे कर रहे हैं एज अ रिसोर्स, बिकॉज प्लांट से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं विच सेटिस्फाई अवर नीड्स. एज आई ऑलरेडी मैंशन के रिसोर्सेज वही होते हैं, एनीथिंग विच हैव द पावर ऑफ यूटिलिटी हैव द पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन विच सेटिस्फाई आवर नीड्स. तो प्लांट्स satisfying our needs, animals satisfying our needs, we are using we are taking what meat, milk, egg, and so many wool, leather, all the material from the animals, and these materials satisfying our needs. Same way plant से हम लोग crops लेते हैं, we are राइस, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, वॉट एवर हम लोग प्लांट से लेते हैं, एंड दैट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हमारी क्या करते हैं, नीड को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, थर्ड टाइप है टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक.
अब कितना प्रेजेंट है रिसोर्सेस अर्थ पे, कितने प्रेजेंट है, स्टॉक के हिसाब से हमने इनकी डिवीजन किया। पहले हमने डिवीजन किया डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पे, ठीक है, हम कैसे यूज कर रहे हैं और डेवलपमेंट कैसे है, ठीक है। फिर हमने ओरिजिन के बेसिस पे इनका डिवीजन किया। अब हम स्टॉक के बेसिस पे रिसोर्सेज की डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी रिसोर्सेज की डिवीजन ही चल रही है। अब स्टॉक होता है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हम दुकान कोई लगाते हैं तो हम बोलते हैं हमारी दुकान में इतना स्टॉक है इस चीज़ का, दैट मीन्स हमें कोई परवाह नहीं है, ये अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, हम लोग इसको आज भी यूज़ करें, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। तो उस स्टॉक के बेसिस पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज का डिवीजन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप, वन इज रिन्यूएबल एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल। ये टाइप तो आपने सुनी होगी, ठीक है, ये शायद नहीं होगी, बट ये टाइप आपने सुनी होगी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड क्विकली, सम ऑफ देम आर अनलिमिटेड। ये वो वाले रिसोर्सेज होते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो, देखो वर्ड से ही पता चलता है, रिन्यूएबल मतलब रिन्यू का मतलब होता है कि दोबारा से आ जाना, एंड एबल का मतलब होता है एबिलिटी, मतलब ये वो वाले रिसोर्सेज हैं विच हैव एबिलिटी टू रिन्यू आफ्टर सम टाइम, राइट। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रोजन, हाइड्रो एनर्जी एंड बायोमास। मतलब ये वो वाली एनर्जी होती है जो कभी भी एग्जॉस्टेबल नहीं होती है, मतलब इनको हम इनएग्जॉस्टेबल बोलते हैं, ठीक है। इसको रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी इज आल्सो नॉन एज इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, याद रखना। दीज ये क्वेश्चन पूछा था इसमें जूनियर, शायद जूनियर असिस्टेंट था वो एग्ज़ाम, या जूनियर कुछ था, उसके पेपर में पूछा था कि बताओ जो विंड एनर्जी जियोथर्मल है, मैंने शायद क्वेश्चन लिखे हुए, वहाँ पे पूछा था कि जियोथर्मल एनर्जी इज विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, या फिर एग्जॉस्टिबल या इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। तो ऐसा पूछा था। तो याद रखना कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो नॉन एज नॉन कन्वेंशनल एंड इनएग्जॉस्टिबल। क्यों इनएग्जॉस्टिबल? क्योंकि ये कभी नहीं खत्म होते, ये अनलिमिटेड होते हैं। आप सोलर एनर्जी को ले लो, सोलर एनर्जी द एनर्जी विच कम फ्रॉम द सन, तो सन जब तक है तब तक सोलर एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद विंड एनर्जी, विंड हमारी हमेशा चलती रहती है, विंड जब तक है, एयर जब तक है, एटमॉस्फेयर जब तक है, तब तक विंड एनर्जी है, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी, पानी जब तक है, ओशंस हैं जब तक, सीज हैं, लेक्स हैं, पोन्ड्स हैं, जब तक पानी है ऑन अर्थ तब तक हाइड्रो एनर्जी है, ठीक है। सो दीज आर द रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल, मतलब अगर ये खत्म हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, रिन्यूड हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि क्या है, प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा। देखो ना, आप सोलर एनर्जी की अगर बात करें, अब हमने कहा कि हम स्टॉक के बेसिस पे, तो अर्थ में सोलर हीट है ही कितनी, बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल मतलब ये वो वाले रिसोर्सेज हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक है, मतलब जो बहुत लिमिटेड हैं, हमको उनको यूज़ करना होगा धीरे धीरे, आराम आराम से, ताकि हम अपनी फ्यूचर जो फ्यूचर यूज़ के लिए भी रखें, मतलब जो आगे हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका यही कहना है कि इफ़ वी यूज़ एनी रिसोर्स वी शुड, दिस इज आवर वर्ड, तो वर्ड, तो ये बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि हम लोग रिसोर्सेज का यूज़ करें, ठीक है, लेकिन हम उन अपने फ्यूचर यूज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। सो दैट अवर रिसोर्सेज शुड बी, द रिसोर्सेज शुड मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, इनका लिमिटेड स्टॉक होता है, तो अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो जाए तो इनको मिलियन बिलियन ईयर लगते हैं वापस से रिन्यू होने के लिए, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है,
exhaustible resources as well as conventional resources, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है कोल की, पेट्रोलियम की एंड नेचुरल गैसेस जो कि हम कमर्शियली यूज करते हैं, और वुड, जो फायर वुड है, डंग्स है, जिन जो नॉन कमर्शियल है, ठीक है। ठीक है, तो इनको कमर्शियल क्यों बोला, क्योंकि हम लोग कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस को हम बेचते हैं ना, है ना, तो हम कमर्शियली हम लोग उसको इसीलिए निकालते हैं ताकि उनको बेचकर हम अपनी इकोनॉमी को भी डेवलप करते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान भी रखना है कि इन रिसोर्सेज का यूज ऐसा होना चाहिए कि हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो इनको रिन्यू करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम इसके आगे की देखेंगे, रिसोर्सेज के आगे फर्दर टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। Okay then, take care, stay safe at home, keep supporting and do subscribe and like to my channel. So thank you so much, meet you in next video.